Hello students, today we will discuss new chapter trigonometric identities. You know what is trigonometric identities? We are familiar with triangle and in particular right triangles. Trigonometry is the study of relationship between the sides and angle of a triangle. In this chapter we shall study some ratio of the side of a right angle with respect to its acute angles. These ratio will be called trigonometric ratio of angle. We shall confine to acute angle only. However, this ratio can be extended to other angles also. We shall also acute trigonometric ratio of some specific angles. Moreover, we shall establish some identities which involve these ratio. These identity will be called trigonometric identities. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? किसी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके साइड्स का रेशियो होता है, यानी परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा और हाइपोटेनस होगा। तो कोई भी दो साइड्स का रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। वो किसी भी दो साइड का रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। और फिर जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड कर लेते हैं तो उनका यूज़ करके आइडेंटिटी फाइंड करते हैं। तो पहले देखिए, फर्स्ट पॉइंट है एंगल ऑफ देयर नोटेशन। कंसीडर वन आर्म ऑफ एन एंगल हॉरिजॉन्टल if an angle is measured in anti-clockwise direction it is taken to be positive. However, if the angle is measured in clockwise direction it is taken to be negative. The angle measured anti-clockwise direction, positive angles are shown below. अब देखिए, ये 60 डिग्री का एंगल है, ये रे OA है, ये रे OB है। हमने एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंगल 60 डिग्री का है और रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए एंगल पॉजिटिव है। यहाँ एंगल देखिए 100 डिग्री है और इसमें हमने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किया है यहाँ से, इसलिए ये भी एंगल पॉजिटिव है। ये देखिए, ये रो OA है, ये OB है, ये रिफ्लेक्स एंगल है, 180 से ज़्यादा है। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर एंगल का जो रे है उसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। OA रे इस तरह से मूव करके ऐसे यहाँ आ रहा है, तो ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है और 310 डिग्री का है, इसलिए ये एंगल भी पॉजिटिव एंगल है। OA रे ही हमेशा रोटेट करके, जैसे यहाँ OA रोटेट करके OB पोजीशन पहुँच गया, तो रोटेशन कैसा है इसका? ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए एंगल पॉजिटिव है। अब देखिए, एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज़ निगेटिव आर शोन बिलो। अब देखिए, OA रे है, अब इसका रोटेशन ऐसे हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से 60 डिग्री नीचे की साइड आया, इसलिए ये एंगल 50 डिग्री निगेटिव होगा। यानी ये OA का रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए ये एंगल निगेटिव होगा। सिमिलरली देखिए, OA रे है, ये अब एंटी क्लॉकवाइज मूव करके अब आफ्टर सम टाइम ये OB पोजीशन पर पहुंचता है, तो ये रोटेशन कैसा है? ये निगेटिव है, इसलिए ये एंगल निगेटिव होगा, -110 डिग्री का। फिर देखिए, OA रे है, ये कुछ समय में रोटेट हो रहा है इस तरह से, देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है इस तरह से। देखिए, जब रोटेशन क्लॉकवाइज होता है तो एंगल निगेटिव होता है, जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव होता है। तो OA का पोजीशन क्लॉकवाइज रोटेट होकर पहुंच गया OB पर, तो ये क्लॉकवाइज जब रोटेशन होगा तो एंगल क्या होगा? निगेटिव होगा, ये -300 हो गया। अब देखिए, फिर OA है, ये इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे मूव करके OB पोजीशन पर पहुंच गया, तो रोटेशन क्लॉकवाइज है इसका, ऐसे जैसे घड़ी चलती है उसको क्लॉकवाइज कहते हैं, और घड़ी के विपरीत दिशा में जब चलते हैं तो उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो OA का रोटेशन कैसे है? ये क्लॉकवाइज है, इसलिए एंगल निगेटिव है। जब रे OA का रोटेशन
एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंगल पॉजिटिव होगा, और जब क्लॉकवाइज होगा तो एंगल निगेटिव होगा। इसको याद रखिए। अब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। अब देखिए, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। A 90 डिग्री है, ठीक है, A 90 डिग्री है। ये एंगल A काउंट करेंगे, ये एंगल B काउंट करेंगे। जब एंगल A ले रहे हैं हम, इस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर रहे हैं, तो इस एंगल के लिए AB बेस होगा, और फिर BC ये परपेंडिकुलर होगा, या इसको एल्टीट्यूड भी कहते हैं, और 90 डिग्री के फ्रंट के साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। एंगल का एडजेसेंट साइड भी कह सकते हैं, जिसको हम बेस कह रहे हैं। जो एंगल ले रहे हैं उसके पास के साइड को एडजेसेंट साइड कहते हैं। और फिर साइड ऑफ अपोजिट, परपेंडिकुलर को साइड ऑफ अपोजिट, जो एंगल है उसके अपोजिट साइड को साइड ऑफ अपोजिट या परपेंडिकुलर कह सकते हैं। तो साइन ए क्या होगा, साइन ए होगा, साइन ए यानी इस एंगल के लिए साइन की वैल्यू साइन ए इससे डिनोट करेंगे हम। तो साइन ए होगा BC अपान AC, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। BC क्या है, परपेंडिकुलर है। एडजेसेंट साइड को बेस कहते हैं, फ्रंट साइड को, अपोजिट साइड को, जो एंगल के फ्रंट का साइड है या उसको अपोजिट साइड ऑफ एंगल है, उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो साइन क्या होता है, BC अपान AC, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। फिर कोसाइन देखिए, कोसाइन क्या होता है, कोसाइन होता है बेस अपान हाइपोटेनस, जो एडजेसेंट साइड है उसको बेस कहते हैं। तो ये होगा AB अपान AC। फिर टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है, किसी एंगल का टेंजेंट, टेन होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी BC अपान AB। फिर कोसेकेंट क्या होता है, जिसको कोसेक कहते हैं, कोसेक होता है हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, यानी AC अपान BC। और फिर सेकेंड क्या होता है, सेक, सेक ए क्या होगा, सेक होगा हाइपोटेनस अपान बेस, जो एडजेसेंट साइड है उसको हम पहले बता चुके हैं बेस कहते हैं, और जो अपोजिट साइड है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो सेक क्या होगा, हाइपोटेनस अपान बेस। और फिर कॉट क्या होगा, कॉट टेन का उल्टा होगा, यानी ये होगा बेस अपान परपेंडिकुलर, AB अपान AC के। तो कॉट होगा AB अपान AC के, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उनके साइड के लेंथ के रेशियो होते हैं। अब कौन किसका रेशियो होता है एक बार फिर हम बता देते हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस अपान हाइपोटेनस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, कॉट होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, और फिर आपका सेक होता है हाइपोटेनस अपान बेस, और फिर कॉसेक होता है हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। तो इसको याद रखना है। अब देखिए, अब नोट इसमें फर्स्ट ये है कि द एबव रेशियो आर ऑब्जर्वेटेड साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक रिस्पेक्टिवली। साइड के रेशियो को इनसे डिनोट करते हैं। फिर सेकंड है कॉसेक, सेक, कॉट आर रिस्पेक्टिव रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कॉस, टेन। अब देखिए, साइन है BC अपान AC और कॉसेक है AC अपान BC, यानी साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉसेक है। फिर कॉस देखिए, कॉस है AB अपान AC, और सेक क्या है, ठीक उसका रेसिप्रोकल है AC अपान AB के। फिर टेन है, देखिए टेन है BC अपान AB, तो कॉट क्या है, कॉट ठीक उसका रेसिप्रोकल है AB अपान BC। तो कॉस, सेक, कॉट आर रिस्पेक्टिवली द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कॉस, टेन, ये इनके रेसिप्रोकल होते हैं। द एक्यूट एंगल ACB, ये एक्यूट एंगल है। द अपोजिट साइड ऑफ AB, ये अपोजिट AB का अपोजिट साइड इन AB, इस साइड के अपोजिट में है ये एंगल। एंड द एडजेसेंट साइड BC, जब इस एंगल C को लेंगे तो ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा और ये अपोजिट साइड हो जाएगा। हम कौन सा एंगल कंसीडर करते हैं, उस एंगल के जो साथ लगा साइड होगा उसको एडजेसेंट साइड कहते हैं या बेस कहते हैं,
और जो उसके फ्रंट का साइड होगा उसको परपेंडिकुलर कहेंगे या अपोजिट साइड कहेंगे। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी राइट साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए ETC इन प्लेस ऑफ साइन ए का होल स्क्वायर कॉस ए का होल स्क्वायर। इसकी जगह पर हम साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं। कॉस ए के इक्वल टू साइन ए का पावर -1, यानी कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक ए इक्वल टू 1/sin ए बट नॉट इक्वल टू साइन इनवर्स ए, लेकिन साइन ए का इन्वर्स नॉट इक्वल टू साइन ए इन्वर्स ए। साइन इन्वर्स ए के इक्वल नहीं होता है, इसका मतलब कुछ दूसरा है। ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कॉसेक ए साइन ए का रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक ए इक्वल टू 1/sin ए। यहाँ बस इतना ही जानेंगे। Sometime the Greek letter theta, alpha, etc. are used to denote an angles। अब देखिए, अब है फंडामेंटल रेशियो बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/tan थीटा। सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/cos थीटा। और कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/sin थीटा। अब देखिए, tan थीटा होता है sin थीटा अपान cos थीटा और cot थीटा होता है cos थीटा अपान sin थीटा। ये ऐसे आ जाएगा आपका। जैसे आपने tan थीटा लिया है, ये BC अपान AB है, दोनों को AC से डिवाइड कर दीजिए। BC अपान AC, AB अपान AC, तो ये क्या बन जाएगा? BC अपान AC क्या होगा? sin थीटा, और AB अपान AC क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। उसी तरह से cot थीटा है AB अपान BC, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को AC से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा AB अपान AC cos थीटा और BC अपान AC sin थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा होता है sin थीटा अपान cos थीटा और cot थीटा होता है cos थीटा अपान sin थीटा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ओके।